हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी अच्छे खासे बुरे नज़र आ रहे हैं और कहते हैं ना सितारे उनके गर्दिश में जा चुके हैं और तकरीबन यही नज़र आ रहा है। IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनके भी हालात जो मौजूदा हालात हैं सितारे उनके गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनके भी हालात जो है अभी जाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शब्बीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। अच्छा जी, हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी अच्छे खासे बुरे नज़र आ रहे हैं और कहते हैं ना सितारे उनके गर्दिश में जा चुके हैं और तकरीबन यही नज़र आ रहा है। फिर IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनके भी हालात जो मौजूदा हालात हैं वो सितारे उनके गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। और अगर खान साहब की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनके भी हालात जो है अभी जाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। आज हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ IMF के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितनी किश्त वो आज देने वाली है पाकिस्तान को, उस हवाले से आज इजलास भी है। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जिन्होंने जी कल पंजाब में टिकट्स अपनी थोड़ी सी दी हैं, टिकट्स बांटी हैं और अपने ही कारकुनान को, अपने उम्मीदवारों को, अपने धरल्ले जो उनके धरल्ले वाले थे ना उम्मीदवार, जिनका पता था इन्होंने जीतना ही जीतना है, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। जब नून लीग अपोजिशन में थी तब भी वो लोग साथ थे। नून लीग उनके साथ हाथ कर गई है। हाथ किस तरह से कर गई है? सबसे पहले तो जी दानियाल अजीज़ जिन्हें टिकट ही नहीं दिया गया और आउट कर दिया गया। और दानियाल अजीज़ अच्छे खासे इनके पुराने उम्मीदवार थे, पुराने मेंबर थे, पुराने रहनुमा थे और नून लीग को जो है हर जगह पे उन्होंने सपोर्ट किया था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की तरफ से आती थी आके उसका जवाब देते थे और अब जो है उन्हें ही आउट कर दिया गया, उनके साथ ही हाथ हो गया है। वो कहते हैं जी मैं यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद था। बेसिकली उन्होंने NA-75 में टिकट लेना था लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कहते हैं जी मैं हॉस्पिटलाइज था जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाया था टिकट के लिए और मुस्लिम लीग नवाज़ ने यानी मेरी पार्टी ने किसी अनजान बंदे को टिकट दे दिया जिसका नून लीग से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और लग नहीं रहा बल्कि ये पता लग गया कि पावर टिकट दिया गया और मैं आज़ाद लड़ूंगा और जो मेरे वोटर्स हैं मुझे सपोर्ट करेंगे। भी ये मामला यहाँ नून लीग के लिए नून लीग के अगेंस्ट किस लिए गया है या नून लीग के ख़िलाफ़ किस लिए गया है? दानियाल अजीज़ का पक्का वोट बैंक था नून लीग का। अब अगर वो आज़ाद लड़ते हैं और नून लीग ने जिसे टिकट दिया, ये दोनों एक दूसरे के ना इनका वोट बैंक जो है डिवाइड हो जाएगा। वो अपना वोट बैंक लेंगे, वो नून लीग का वोट बैंक लेंगे, इनके वोट बैंक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और जो इनके मुखालफिन हैं उनका इससे फ़ायदा हो जाएगा। और बेसिकली जो इनकी एहसन इकबाल साहब के साथ हुई थी, कोई मुँह मारी हुई थी और थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, उसके बाद इन्होंने बयानात भी दिए थे। उस हवाले से समझा जा रहा है कि पावर टिकट का मुजाहरा किया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी ने शमूलियत इख्तियार की थी तो उन्हें टिकट दे दिया गया। और एहसन इकबाल साहब खुद जो है बजाते खुद NA-76 से इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ एक सूबाई असम्बली में भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद तलाल चौधरी साहब पे आते हैं तो उन्हें भी आउट कर दिया गया, उनके साथ हाथ कर दिया गया। वो भी धरल्लेबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पूरी धरल्लेबाजी के साथ कहते हैं कि भाई ये मेरा दर है नून लीग ये कर देंगे, नून लीग वो कर देंगे। उन्हें भी आउट कर दिया गया। उनका तो खैर अभी तक फैसला चल रहा है। PP80 शाहपुर सरगोदा से मरियम नवाज साहबा ने जो अप्लाई किया था, कागजात नामजदगी जमा करवाए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। किस वजह से वापस लिए? क्योंकि उन्हें हालात हाजरा देखते हुए पता चल गया था कि यहाँ से तो मेरी शिकस्त ही होगी। वहाँ से उन्होंने टिकट दे दिया जी। कोई यासिम शेर अली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कोई लोकल से कह लें उम्मीदवार। उसके बाद आयशा रजब बलोच को आउट कर दिया गया, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, उनके देवर को दे दिया गया। आयशा रजब बलोच बेसिकली ये वही हैं जिनके हस्बैंड मरहूम मुस्लिम लीग नवाज़ की खातिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, कितनी मारें खाई हैं, कब से इनके साथ, इनके मुश्किल वक्त में भी इनके साथ रहे हैं। और उनकी जो मिसेज़ है उन्होंने गिला किया और बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया। वो कहती हैं जी रजब अली बलोच की वफा का बदला निभाने का बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नवाज़। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं आज़ाद लड़ूंगी। टिकट इन्होंने मेरे देवर को दे दिया लेकिन मैं देवर के अगेंस्ट हूँ और मैं आज़ाद लड़ूंगी। ये टिकट भी इधर भी वही मामला हो गया, वोट बैंक इनका डिवाइड हो गया। नुकसान किसे हुआ? नून लीग को और फ़ायदा किसे हुआ? इनके जो मुखालफिन हैं, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। लोधरा में आ जाते हैं जिस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के जो चेयरमैन हैं। एक मैंने पहले भी व्लॉग में जिक्र किया था कि IPP बेसिकली एक पार्किंग स्टैंड है तमाम सियासी पार्टियों के कारिंदों के लिए। जो भी उधर से पार्टी अपनी छोड़ के आता है सीधा आके IPP में पार्क कर दिया जाता है। IPP के जो सरबराह जहांगीर तरीन साहब, जिन्हें खान साहब ने बहुत करीब रखा था तरीके साहब के साहब चेयरमैन ने, तो उनको लोधरा से हाथ हो गया है। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट उनकी हो नहीं पाई। लोधरा से जहांगीर तरीन की जगह सदीक बलोच साहब नून लीग के हैं, उन्हें उम्मीदवार हैं, नून लीग ने खड़े किए हैं, उन्हें दे दिया टिकट। अब जहांगीर तरीन साहब किस मुँह से इलेक्शन लड़ेंगे अगर आज़ाद भी लड़ते हैं? ना ये इधर के रहे ना उधर के रहे। इन्होंने तो अपनी सियासत पे अपने पाँव पे खुद को लोहारी मार ली, सीट एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाई। उसके बाद जी इसहाक खाकवानी साहब को भी नहीं दी गई टिकट विहारी से। शेखपुरा की तरफ अगर चले जाती हैं तो
113, NA114, PP 139, तीनों हलकों से राना तनवीर साहब को टिकट दे दी गई है। मतलब फैमिली बंदी जो है, क्या उसे कहते हैं, ख़ानदानी सियासत, मोर्सी सियासत यहाँ शुरू हो गई है। राना तनवीर साहब बजाते खुद नफ्स नफीस NA114 यानी कौमी असम्बली के 114 और सूबाई असम्बली के 139 हल्का यानी हल्का 139 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और साथ ही साथ NA113 से उनके किसी जानने वाले को, चाहने वाले को, उनके फैमिली मेम्बर को टिकट दे दी गई है। इसी तरह शेखपुरा में जवेल लतीफ़ साहब क्योंकि मौजूद हैं, उन्हें भी 2 सीटें दी गई हैं, एक उनके लिए और एक उनके भाई के लिए है। फिर आ जाते हैं जी फ़याज़ुल हसन चौहान, तहरीक इंसाफ के दबंग और धड़ल्लेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले शख्स थे एक वक्त में। उसके बाद इन्होंने भी अपनी गाड़ी घुमाई तहरीक इंसाफ से और सीधा आगे पार्क हो गए कौमी इस्तेहकाम पार्टी में, और कभी पहले नून लीग में भी रहे हैं, कभी इस्तेहकाम पार्टी में आ जाते थे, फिर तहरीक इंसाफ में चले गए थे। इनके साथ भी एडजस्टमेंट में फड्डा हो गया। PP 17 या PP 17 से रावलपिंडी से राजा अब्दुल हनीफ साहब को टिकट दे दी गई है नून लीग की तरफ से। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी गए, जहांगीर तरीन साहब भी गए, इसाखा कवानी साहब भी गए, दानियाल अजीज़ भी गए, तलाल चौधरी भी गए। उसके बाद आ जाते हैं जी फ़िरदौस आशिक अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसे दबंग लेडी कहा जाता था, और डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हर लम्हा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जुलूस में, हर जलसे में, हर सेमिनार में, हर कॉर्नर मीटिंग में धड़ल्ले के साथ खड़ी होती थी, और इनको भी उड़ा दिया गया जी। कौमी इस्तेहकाम पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट चल रही थी नून लीग की, वो नहीं हो पाई। फिर NA97 से हुमायूं अख्तर साहब, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया कौमी इस्तेहकाम पार्टी से, उनके साथ भी हाथ हो गया है, और टिकट दे दिया गया जी अली गौहर साहब को नून लीग की तरफ से। अब मामलात किस कदर ख़राब हो चुके हैं नून लीग का, एक तो वोट बैंक डिवाइड हो चुका है, दूसरा कौमी इस्तेहकाम या पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के साथ जो इनका इत्तेहाद चल रहा था वो भी काफ़ी हद तक टूट चुका है, और इनमें क्लैशेस सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी नून लीग की मुखालफत में आ चुकी हुई है, और तहरीक इंसाफ तो इनके मुखालिफ है। अब नून लीग के लिए जो है कह लेंगे एक सुनहरा मौका था जिसे वो गवा बैठी है, और लग रहा है कि नून लीग अब भारी वोटों से शिकस्त पाएगी। अब मामला आ जाता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन का फैसला चल रहा था, कल पेशावर हाई कोर्ट ने, कल के भी लोग में हमने बताया भी था, फैसला सुना दिया था, बल्ले का निशान उन्हें लोड कर दिया था, और आज इलेक्शन कमीशन ने रेट कर दिया है, पटिशन दायर कर दिया है, दरख्वास्त दे दिया, और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है जाके सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ ही देर पहले। दूसरी बात यह कि हम अवाम पाकिस्तान, पहले भी एक पुराने व्लॉग में हमने जिक्र किया था, एक पार्टी सामने आई थी जिसने तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। वो मैदान में आई हुई है इलेक्शन कमीशन में कि हमें निशान लोड किया जाए। हमने एप्लीकेशन दी हुई है, हमने पहले भी 2 बार दी थी, हमें निशान नहीं लोड किया गया था। और साथ ही साथ PTI नज़रियाती, जो कि तहरीक इंसाफ से ही कुछ लोग छोड़ के गए थे, उनके PTI नज़रियाती के नाम से उन्हें बल्लेबाज का निशान लोड कर दिया गया। बल्ले से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, निशानात बहुत अहमियत के हामिल हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर कि इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड मंजूर हो गया। आज 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जुडिशल रिमांड मौजूद, और ये 12 वही मुकदमात है जिनका हमने कल जिक्र किया था कि SHO साहब बज़ाते खुद नफ्स नफीस अदालत में पहुंच गए थे, और जाके उन्होंने जो है कहा था कि 9 मई में इनकी गिरफ्तारी डाली जाए, हमारे पास वारंट मौजूद है, वगैरह वगैरह। रावलपिंडी में कायम अडयाला जेल में कैद इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से दर्ज 12 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज करते हुए इन मुकदमात में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, ताहम अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया। बानी PTI की जानिब से इनके वकील एडवोकेट मलक फैसल और सरदार शहबाज खोसा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल में की, और इनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अब आ जाते हैं जी सबसे आखिरी जो हमारे पास खबर है IMF के हवाले से, IMF ने अगली किस्त पाकिस्तान को देनी है या नहीं देनी, उसके बारे में आज इजलास होगा, उसका फ़ैसला किया जाए। IMF का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को $70 करोड़ की नई किस्त मिलने का इम्कान। इस्लामाबाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान को $70 करोड़ की नई किस्त मिलने का इम्कान है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान मीशत के पहले इक़्तिसादी जायज़े की मंजूरी दी जाएगी, और स्टाफ लेवल माहदे की मंजूरी पर पाकिस्तान को $70 करोड़ की नई किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहदा गुज़श्ता साल 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड हाई अरेंजमेंट के तहत $1.2 अरब पहले से हासिल कर चुका है। कर्ज प्रोग्राम के तहत दूसरा जायज़ा इजलास आइंदा माह फरवरी में शेड्यूल किया जाएगा, और ये मेरे मुताबिक मेरा ये स्टांस है कि ये मामला जो है इलेक्शंस तक लेके जाएंगे, क्योंकि किसी भी निगरान हुकूमत को IMF ने अभी तक किस्त नहीं दी पूरी दुनिया में।
अगर इन्हें दे देती है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फरवरी तक और इलेक्शंस ख़त्म होने तक ये मामला घसीट के लेके जाएंगे और उसके बाद जब नॉमिनेट हो जाएंगे, क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तानी सियासत में किसी की एंट्री हो जाएगी, कोई पार्टी हुकूमत में आ जाएगी, निगरान हुकूमत हट जाएगी इलेक्शन से, नॉमिनेट होने के बाद कोई पार्टी आ जाएगी, तो उसके बाद उसे IMF किस देगा। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आएगी और ये ख़ानदानी सियासत से जान छूटेगी पाकिस्तान की एक दिन, और पाकिस्तान फिर से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और तरक्की की राह पे गामज़न होगा। अल्लाह निगहबान।